हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का कस्टम प्रश्न पत्र हिंदी से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि अनुस्वार एवं विसर्ग कहलाते हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको अयोगवाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर 100 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुंदरता शब्द में संज्ञा है, इसमें कौन सी संज्ञा यूज किया गया है? तो ये भाव को बताता है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 100 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आंसू किस कवि की कृति है, या फिर आंसू किस कवि की रचयिता है? ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे भी और ऐसे भी, दोनों एक ही बात हुई। तो जयशंकर प्रसाद जी का है ये रचना। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि हलंत वर्ण कहलाते हैं। हलंत वर्ण कौन से कहलाते हैं? तो हलंत इसमें लगते हैं, ठीक ना, तो उन्हें हम स्वर रहित व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि राजपुत्र में समास है, कौन सा समास लगा हुआ है? तो तत्पुरुष समास लगा हुआ, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अनुस्वार का चिन्ह होता है, तो ऑप्शन नंबर इस तरह का जो चिन्ह होता है उन्हें हम अनुस्वार चिन्ह कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि स्वर को विभक्त किया जाता है, तो स्वर को विभक्त किया जाता है तीन भागों में विभक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 100 हमारा सही जवाब हो जाएगा। परिमल काव्य की रचयिता हैं, परिमल काव्य के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर 100 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी के रचयिता कौन थी? तो इसके जो रचयिता थे वह सुभद्रा कुमारी चौहान थी। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। पंचपत्र के लेखक हैं, पंचपत्र के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक थे वह थे श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी थे। ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी जगजीवन का संपादन किया था, हिंदी जगजीवन का संपादन किया था, किसने किया था? तो हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि वनमाला व आनंदमयी के रचयिता कौन थे? तो डॉक्टर नगेंद्र थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वीणा काव्य रचना के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता थे वो सुमित्रा नंदन पंत थी। ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था, तो कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो सन 1989 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, तो किसने की थी? तो श्याम सुंदर दास ने की थी। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, जिसमें सबसे शुद्ध वर्तनी कौन है ये बताना। ये बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ये भी, क्योंकि इस पे छोटी की मात्रा नहीं रहती है किसी पे भी। यहाँ पे 2 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, बाकी ये तीनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या है, तो 2 उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने का संभावना वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? तो ये जो वाक्य संदेहवाचक, भाई संदेह कर रहे हैं आप, तो संदेहवाचक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना, इसमें बताना कौन सा शुद्ध। तो उपरयुक्त, ये तो सही नहीं हो सकता है। ये देखिए सही लग रहा है, ये भी सही नहीं होता और ये भी सही होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि पुरस्कार कहानी के लेखक हैं, कौन है इसमें? प्रेमचंद्र हैं कि महादेवी वर्मा है या फिर जयशंकर प्रसाद है? तो ऑप्शन नंबर 100 हमारा सही जवाब हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद।
सुगम शब्द का विलोम है, इसमें सुगम शब्द का विलोम क्या होगा, तो सूक्ष्म होगा कि विषाद होगा, दुर्गम होगा कि नीरस होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 दुर्गम इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उपेंद्र में कौन सी संधि लगी हुई है, गुण संधि लगी है, विसर्ग संधि या फिर दीर्घ संधि या फिर एड़ संधि। तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, गुण संधि का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं कि यद्यपि में कौन सी संधि है, तो इसमें भी यड़ संधि ही लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पावक में संधि है, अयादि संधि है, गुण संधि है, स्वर संधि, यड़ संधि है। तो इसमें भी यड़ संधि ही लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गंगा में किस तरह की संधि लगी हुई है, तो गंगा में अयादि संधि, अनुस्वार संधि, ये देखिएगा ऐसे लिखा रहता है, खट्टुत संधि है और ये गुण संधि है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खट्टुत संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छात्रापि में संधि लगा हुआ है, तो सुलोप संधि लगा हुआ। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। भ्रातरव में समास लगा हुआ है, तो ये एक शेष द्वंद्व समास लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुव्रीहि समास के भेद कितने होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, याद रखिएगा, न 6 होते हैं, न 7, न 8। तो आपके हो गए जाएंगे सही जवाब ऑप्शन नंबर अ। आगे बढ़ते हैं कि विद्याधनम में समास कौन सा लगा हुआ, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, रूपक कर्मधारय समास या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 रूपक कर्मधारय समास हो जाएगा। तुम अपने कार्य में सफल रहो वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, तो ये इच्छावाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि स्वच्छ शब्द का अर्थ क्या होता है, साफ सुथरा ही होता है, सबको पता है। छाती, कंघा, सुंदर आंख, ये तीनों गलत हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा साफ सुथरा। आगे बढ़ते हैं, मेघदूत किस रचनाकार की कृति है, तो मेघदूत जो है वह कालिदास जी की रचनाकार की कृति है। तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। सूर्योदय में कौन सी संधि है, तो सूर्योदय में गुण संधि लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा शब्द अव्ययी भाव समाज का उदाहरण है, तो प्रत्येक। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए, तो प्रभु अशुद्ध शब्द की पहचान है प्रभु। बाकी तीनों वर्ड सही लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं कि तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि दशः आनन यस्य स समास विग्रह के बाद शब्द होगा, तो दशानन होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बालक में चतुर्थ विभक्ति में प्रथम वचन में रूप होगा, तो बालकाय होगा। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नपुंसक लिंग बताना इसमें कौन है, तो नदी जो हो जाएगा वह नपुंसक लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, के रूप हैं, तो स्त्री लिंग के रूप हैं, के किसके रूप हैं, तो स्त्री लिंग के रूप हैं। तो ऑप्शन नंबर 100 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि स्र धातु से लुट लकार मध्यम पुरुष एकवचन का रूप होगा, तो भविष्यता होगा। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अस धातु लट लकार के उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप क्या होगा, तो अस्ता होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि उच्चारण के समय ध्वनियों को समुचित आरोह अवरोह को क्या कहते हैं, तो स्वरघात कहते हैं। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अनुस्वार के बाद यदि प वर्ग का व्यंजन आता है, तो अनुस्वार का उच्चारण कैसा होता है, तो म हलंत हो जाएगा। वो ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि आवारा मसीहा के लेखक हैं कौन है, तो विष्णु प्रभाकर जी हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। काव्य की आत्मा किसे कहते हैं, तो काव्य की आत्मा रस, छंद, अलंकार ये तीनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जमीन पक गई है
काव्य संग्रह है। किसकी काव्य संग्रह? तो केदारनाथ सिंह का ये काव्य संग्रह। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देवेंद्र शब्द में संधि कौन सी लगी है? तो यहाँ पे वृद्धि संधि लगी हुई है। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दृश्य धातु को लट लकार उत्तम पुरुष का द्विवचन का रूप होगा तो पाश्याव होगा। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लब धातु का लोट लकार के प्रथम पुरुष में वचन के रूप होगा तो लभंताम लभेत, ये नहीं होगा, लभेत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।